जुजुत्सु काइसेन का मेन विलन रियोमेन सुकुना, जिसे आज तक कोई नहीं हरा सका। वो जो अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर कहता था, लेकिन सुकुना ने उसका घमंड तोड़ दिया चैप्टर 236 में। अब तुम बोलोगे ये 1 vs 3 था, तो एक बात मैं बता दूं, गोजो ने खुद एक्सेप्ट किया है अगर सुकुना महारागा को समन नहीं करता तब भी गोजो इस फाइट को जीत नहीं पाता। और रही बात 1 vs 3 की, तो एक बात को हमेशा याद रखना, सुकुना अभी के टाइम पे 1 vs ऑल कर रहा है। पहले सुकुना ने गोजो को डिफीट किया, फिर कासिमो, हिगुरामा, कुसाकाबे, चोसो, यूता, रिका, यूजी, माकी और अभी एंजल भी इस फाइट को ज्वाइन करेगी। मतलब ये 1 vs 10 हो चुका है सुकुना के साथ। अब तुम बोलोगे ये सुकुना के लिए अनफेयर है, नहीं बोलोगे, मुझे पता है। और एक बात बताओ मुझे, वो लोग कहाँ गए जो हमेशा कहते थे कि भाई हमें एनिमे के अंदर ना विलन पसंद आते हैं ना कि हीरो? कहाँ गायब हो गए ये लोग, समझ नहीं आता मेरे को। खैर ये सब छोड़ो, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आखिर रियोमेन सुकुना का बैक स्टोरी क्या है, वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और उसके फैमिली ने उसे क्यों छोड़ दिया था, और सुकुना किस क्लैन से बिलोंग करता है, और सुकुना एक कर्स स्पिरिट में कैसे कन्वर्ट हुआ जबकि सुकुना अपने एरा में एक इंसान हुआ करता था। साथ ही साथ सुकुना को किंग ऑफ द कर्सेस का टाइटल कैसे मिला। तो आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे आखिर रियोमेन सुकुना की बैक स्टोरी क्या है। हालांकि मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ खास व्यूज नहीं आए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। तो चलो टाइम की बर्बादी ना करते हुए इस बैक स्टोरी को शुरू करते हैं। देखो मैंने एक स्टोरी क्रिएट किया है जिसे हम सुकुना की बैक स्टोरी बोल सकते हैं। इसमें काफी सारे प्लॉट होल होंगे, तो कोई भी कंप्लेंट मत करना, बस मजे लो इस थ्योरी वीडियो का। तो ये बात है नारा पीरियड की, जब सुकुना पैदा हुआ था, मेरा मतलब सुकुना और उसका ट्विन ब्रदर। हमें जापानीज माइथोलॉजी में ये बताया गया है सुकुना का ट्विन ब्रदर था। हालांकि कई माइथोलॉजी में ये भी बताया गया है सुकुना एक ऐसा पर्सन था जिसके पास 2 चेहरे थे, और कई में ये भी बताया गया है सुकुना अपने जुड़वा भाई के साथ रहता था। लेकिन तुम रियोमेन का मतलब निकालोगे तो तुमको पता चलेगा इसका मतलब होता है 2 फेस। तो इससे क्लियर होता है कि सुकुना का ट्विन ब्रदर था अकॉर्डिंग टू मांगा स्टोरी। रियल लाइफ सुकुना के पास स्टार्टिंग से ही 2 फेस था, और हम मान लेते हैं जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड में सुकुना का ट्विन ब्रदर था, और हम सब सुकुना का भाई का नाम इतादोरी जेड रख देते हैं। इसे याद रखना, सुकुना का भाई का नाम इतादोरी जेड है। तो मैं बता रहा था सुकुना अपने भाई के साथ पैदा हुआ था, जिसमें से सुकुना प्योर इविल सॉर्सरर था और इतादोरी जेड एक अच्छा सॉर्सरर था। ये सेम स्टोरी हमें जापानीज माइथोलॉजी में भी देखने को मिलता है, जिसमें से सुकुना का एक फेस गुड साइड को रिप्रेजेंट करता था और दूसरा फेस प्योर इविल को। लेकिन सुकुना के फैमिली ने सुकुना और इतादोरी जेड को छोड़ दिया था क्योंकि वो दोनों श्रापित थे। हम सबको ये बताया गया है जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड में जब भी ट्विन चाइल्ड होता है तो उनको कर्स या फिर बैड लक माना जाता है। ऐसा सेम सीन तुमको और भी एनिमे में देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए तुम डीमन स्लेयर का मांगा रीड कर सकते हो। इतना ही नहीं, हमें जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 और मांगा में भी ये देखने को मिलता है मेई और माकी को कर्स चाइल्ड माना जाता था। अब आते हैं सुकुना पर। जब उसके फैमिली ने उसे छोड़ दिया था, ये बात सुकुना ने खुद कंफर्म किया था कि वो एक अनवांटेड चाइल्ड था। तो इससे कंफर्म होता है कि सुकुना का ट्विन ब्रदर था। कुछ टाइम के बाद सुकुना पूरे किंगडम में तबाही मचाने लगता है, लेकिन उसको रोकने के लिए हमेशा इतादोरी जेड आ जाता था। लेकिन सुकुना हर बार इतादोरी जेड को हरा देता था, लेकिन इतादोरी जेड कभी हार मानने का नाम नहीं लेता है। जैसे अभी के टाइम पे यूजी, ये भी सुकुना ने मेंशन किया है कि यूजी के सोल को मैं कितना भी डैमेज कर दूं, ये कभी हार मानने का नाम नहीं लेता है, बिल्कुल सुकुना की भाई की तरह। लेकिन एक दिन सुकुना का भाई यानी कि इतादोरी जेड सुकुना को मार देता है, वो भी एक नॉर्मल टूल से, जिसके वजह से सुकुना एक कर्स स्पिरिट में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि हमें ये बताया गया है जब भी किसी सॉर्सरर को विदाउट कर्स एनर्जी, विदाउट कर्स टूल के हेल्प से मारा जाता है, तब वो एक कर्स स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा हमने कलिंग गेम आर्क में भी देखा था। तो इसी तरीके से सुकुना एक इंसान से एक कर्स स्पिरिट में कन्वर्ट हुआ। ये बात गोजो ने भी खुद कंफर्म किया था। लेकिन सुकुना को लेना था अपना बदला अपने भाई से, तो वो जाता है इतादोरी जेड के पास उसके बॉडी पर कब्जा करने के लिए, ताकि वो अपना बदला ले सके और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना सके। फिर वो इतादोरी जेड के साथ मर्ज हो गया। तभी तो सुकुना की पर्सनैलिटी ऐसा लगता है कि जैसे कि वो 2 इंसान हो। उसके पास 4 हाथ, 2 फेस और 2 माउथ है। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? यहाँ तक आते आते हायन एरा का शुरुआत हो चुका था, और ये एरा था जुजुत्सु और सुकुना का गोल्डन एरा, जिसमें सुकुना ने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था। इस दौरान सभी सॉर्सरर आते थे सुकुना को रोकने के लिए, क्योंकि सुकुना अपने मन का मालिक था। उसका जो मन करता था वो वही करता था। मैं तो बता भी नहीं सकता आखिर सुकुना क्या क्या करता था।
तुम खुद सुन लो इस सीन पर। मजा शरीर में ही आता है। सारे लोग कहाँ हैं? औरतें कहाँ हैं? बोल रहा था सभी सॉर्सरर आते थे सुकुना से फाइट करने के लिए, लेकिन कोई भी सुकुना को रोक नहीं पाया। हर फाइट में सुकुना अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाता रहता और अपना न्यू कर्स टेक्निक को सीखता रहता। और जब कोई सुकुना को हरा नहीं पाया तब सुकुना को टाइटल मिला किंग ऑफ द कर्सेस का। उसके बाद सुकुना को एक गॉड की तरह ट्रीट किया जाने लगा, जैसे कि हमें जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड में बताया गया है। लोग उसे इंसानों की बलि देते थे ताकि सुकुना तबाही ना मचाए। ये बात जैपनीज माइथोलॉजी में भी मेंशन है। अब तुम सोच रहे होगे आखिर किसने डिफीट किया था सुकुना को हायन एरा में? तो देखो इसका आंसर तो हमें नहीं दिया गया, लेकिन रियल लाइफ में सुकुना को हराने वाला पर्सन ताकि फुरुकुमा था, जिसने सुकुना को हायन एरा में डिफीट किया था। ये रियल लाइफ की बात है, ना कि जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड की। तो ऐसा हो सकता है कि हायन एरा में एक ऐसा सॉर्सरर था जिसने सुकुना को ऑलमोस्ट मार दिया था, लेकिन सुकुना अपने आप को बचाने में कामयाब रहता है। और तब से सुकुना और ताकि फुरुकुमा कभी नहीं मिल पाते। उसके बाद सुकुना मिलता है केंजाकू से और सुकुना को इंटरेस्ट आता है इमोर्टैलिटी में। फिर वो केंजाकू से हेल्प लेता है अपने आप को इमोर्टल बनाने में। बदले में केंजाकू ने भी कुछ डील किया होगा, वही किलिंग गेम और ह्यूमैनिटी और मास्टर तेंगेन का मर्जर। इसके बाद सुकुना अपने आप को कर्स ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट करने में कामयाब रहता है। अब यहाँ से केंजाकू का मिशन होता है सुकुना को रिवाइव करना। उसके लिए केंजाकू को एक वेसल बनाना था और लकीली ये वेसल इतादोरी यूजी था। लेकिन ये वेसल थोड़ा सा यूनिक था क्योंकि ये सुकुना को कंट्रोल कर पाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा यूजी को किस तरीके से क्रिएट किया गया है और सुकुना का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो तुमको पता होगा यूजी के मॉम एंड डैड के बारे में, लेकिन उससे भी बड़ी बात सुकुना किस क्लैन से बिलोंग करता था। तो देखो ऐसा हो सकता है इतादोरी क्लैन और सुकुना क्लैन सेम था, क्योंकि दोनों क्लैन के लोगों को तुम देखोगे तो इन दोनों का फेस काफी ज्यादा मैच करता है। तो ऐसा हो सकता है सुकुना इतादोरी क्लैन से बिलोंग करता था और जब केंजाकू को पता चला सुकुना क्लैन के लोग आज भी जिंदा है, तब उसने सोचा होगा क्यों ना सुकुना क्लैन के लोगों से ही उसके लिए वेसल बनाया जाए ताकि ये परफेक्ट वेसल हो सुकुना के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अब तुम सोच रहे होगे अगर सुकुना क्लैन के लोग आज भी जिंदा थे तो ये लोग इतने टाइम से क्या कर रहे थे? तो देखो ऐसा हो सकता है जब सुकुना का एंड हुआ हायन एरा में, तब सभी क्लैन के लोगों ने एक शर्त रखा होगा सुकुना क्लैन से कि आज के बाद तुम लोग सॉर्सरर नहीं बनोगे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि फिर से कोई सुकुना आए तुम्हारे क्लैन से। देखो ये सेम लाइन यूजी भी बोलता है सुकुना से कि तुम एक नॉर्मल जिंदगी क्यों नहीं जीते। तो क्या ये कोई फोर्स सेटिंग तो नहीं? और वैसे भी हमें इतादोरी क्लैन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, क्या पता इस क्लैन के लोग कुछ खास हो। और क्या पता यूजी के दादाजी को सब पता हो सुकुना के बारे में, जहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिल सकता है जिसमें हमें यूजी और उसके दादाजी के बीच एक कॉन्वर्सेशन देखने को मिल सकता है, जिसमें हमें सुकुना का शुरुआत से लेकर एंड तक की कहानी सुनाया जाएगा, जिससे यूजी को काफी बड़ा हेल्प मिलेगा सुकुना को डिफीट करने में। और कई लोगों को ये भी लगता है कि यूजी ताकि फुरुकुमा का रीइंकार्नेशन है, जिसे अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता और ये एक लेजेंड सॉर्सरर थे जिसने सुकुना को ऑलमोस्ट हरा दिया था। और जब यूजी को अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता चलेगा तब उसको हेल्प मिलेगा सुकुना को डिफीट करने में, और इसी तरीके से सुकुना का एंड हो सकता है। तो यही था सुकुना का ओवरऑल बैक स्टोरी, जिसमें मैंने काफी एक्स्ट्रा चीजें को कवर किया है। बाकी तुम्हें क्या लगता है सुकुना का बैक स्टोरी क्या हो सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर जरूर जाना। तब के लिए तुम मेरे चैनल का प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। अब मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। I heard that you addicted to them sands now.